उनके कोई संतान नहीं थी, बड़ा ही दुखी थे। उनकी पत्नी का नाम जो था वो लीलावती था। जिसके संतान न हो उसे बहुत परेशानी महसूस होती है, तो वह बड़ा ही उदास रहते थे। एक दिन की बात, एक जगह सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहां पर वो वैश्य महाराज गए। उन्होंने क्या काम किया, भगवान की कथा सुनी, प्रसाद लिया। बाद में वो पूछने लगे कि हे भैया, इस कथा कहलवाने से क्या फल प्राप्त होता है। तो वो राजा जो कथा कहलवा रहे थे वो कहने लगे कि हे वैश्य महाराज, ये जिसके संतान ना हो उसे संतान की भी प्राप्ति होती है, जिसके धन ना हो उसे धन की प्राप्ति होती है। तो वो वैश्य महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, हे राजन, मेरे तो कोई संतान नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं संतान की वजह से मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो वो राजा कहने लगे आप ये प्रसाद लेकर के जाओ और भगवान की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। उस वैश्य महाराज ने क्या काम किया, अपने घर आकर के उनकी पत्नी का नाम जो था वो लीलावती के लिए उन्होंने क्या काम किया, वो प्रसाद दे दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, 10वें महीने एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या वो कैसी थी, जिस प्रकार से उजरिया रात का चंद्रमा खिलता है, इस प्रकार से वो सुंदर थी। धीरे 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 वो पिता के घर में अपने सयानी होने लगी। पंडितों ने उसका नाम क्या रखा, कला। चंद्रमा का नाम एक कला भी है। कला बढ़ने से उस कन्या का नाम जो है पंडितों ने रखा कलावती। माँ का नाम लीलावती था और कन्या का नाम जो था वो कलावती। आगे क्या काम हुआ है, धीरे धीरे वो कलावती कन्या जो थी सियानी जब होने लगी, जब वो विवाह के योग्य हो गई, भगवान की कथा कहलवाना वैश्य महाराज बिल्कुल भूल गए। किसी की अगर दावत दे दो ना खिलाओ तो बुरा लगता है, भगवान रुष्ट हो गए। अब क्या काम हुआ, वो वैश्य महाराज जो थे 20 वर्ष हो गई, लेकिन भगवान की कथा कहलवाना बिल्कुल भूल गए। जब उनकी कन्या जो है विवाह के योग्य हो गई तो उन्होंने विचार किया, और विचार करने के बाद उन्होंने क्या काम किया, नाई और पंडित को बुलाकर कहा कि बहुत सुंदर कहीं से वैश्य के पुत्र को लाओ, मैं अपनी कन्या का विवाह, मैं अपनी कन्या कलावती का विवाह अब करूंगा। नाई और पंडित वहां से चल दिए। चलते चलते बहुत दूर जाकर एक रतनसालपुर नगर था। उस नगर में एक वैश्य के बहुत सुंदर पुत्र को ढूंढ कर लाए और उसी के साथ में कन्या कलावती का विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाना भूल गया। आगे क्या काम हुआ, अब तो दामाद हो गया। दामाद को साथ में लेकर के वो वैश्य महाराज जो थे वो व्यापार करने लगे। वैश्यों का काम होता है व्यापार करना, धंधा करना। अब उन्होंने क्या काम किया, व्यापार करने के लिए जब वैश्य महाराज निकल पड़े दामाद को साथ में लेकर, नावों में हीरा जवाहरात सोना चांदी आदि भर करके व्यापार के लिए बहुत दूर जाकर के निकल गए। रास्ते में उन्हें कौन मिला, रास्ते में उन्हें एक साधु के वेश में भगवान मिले। साधु के वेश में भगवान मिले और वो पूछने लगे कि हे भैया, ये तुम्हारी नावों में क्या भरा हुआ है। वो महात्मा पूछने लगे कि हे वैश्य महाराज, ये नावों में तुम्हारी क्या भरा हुआ है। तो वो वैश्य महाराज कहने लगे कि हे महाराज, मेरी नावों में तो केवल बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, पुण्य से बड़ा कोई सत्य नहीं है। सत्य बोलो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो महात्मा जी कहने लगे कि हे वैश्य, आपने अच्छा कहा, जब तुम्हारी नावों में कोई चीज नहीं है, बेल पत्ते आप बता रहे हो इसमें बेल पत्ते भरे हुए हैं, तो जाइए तुम्हारी नावों में बेल पत्ते ही होंगे। ऐसा कह करके वो तो वहां से चले गए। बहुत दूर जाकर एक झाड़ी में छुप करके गुफा में बैठ गए। उधर क्या काम हुआ कि उस बनिए ने अपना खाना पीना खाया बनाया। उसके बाद में अपनी नावों के पास में जब देखा तो जिन नावों में हीरा जवाहरात भरा हुआ था उसमें बेल पत्ते भरे हुए दिखाई दिए और नावें जो थी वो जल पर तैरती हुई दिखाई दी। वैश्य महाराज बहुत अचंभे में पड़ गए और उन्होंने विचार किया ये तो बड़ा ही बुरा हाल हुआ।
उसका दामाद कहने लगा ये पिताजी शोक करने की बात नहीं है, उन्हीं स्वामी जी से आप झूठ बोले थे उसका ये परिणाम है। बहुत दूर जाकर वो वही स्वामी जी गुफा में बैठे हुए थे, साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया और कहा कि हे राजन, हे प्रभु, आपकी महिमा के लिए तो भगवान भोलेनाथ भी नहीं जानते, भस्मासुर को वरदान दे दिया, पार्वती के पीछे पड़ गया। आपकी गति के लिए तो भोलेनाथ भी नहीं समझ सकते हैं। हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं तुमसे झूठ बोल गया था, मेरी नाभों में बेल पत्ते भरे हुए हैं, मैंने झूठ बोला था, इसलिए हे प्रभु मेरी नाभों में जैसे धन भरा हुआ है उसी प्रकार धन भर जाए, मैं आपकी कथा के लिए जरूर कहलवाऊंगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजते उनका बेड़ा। तो भगवान केवल भाव के भूखे। दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजनों को भगवान कन्हैया ने त्याग दिया, और विदुर का रूखा साग खाया जिसमें नमक भी नहीं था। क्या ये भाव है? तो भगवान अपने भक्त के भाव पर रीझते हैं। तो उस वैश्य ने बहुत प्रार्थना की, बड़ी वंदना की, तो भगवान खुश हो गए। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारी नाभों में जिस प्रकार धन भरा हुआ है उसी प्रकार तुम्हें धन मिलेगा। जाकर के उन वैश्यों ने आकर के देखा तो उसमें धन भरा हुआ जीव का त्यों दिखाई दिया, बड़ा खुश हुए। अब वो वैश्य वहां से चल दिए, और चलने के बाद उन्होंने क्या काम किया, बहुत दूर जाकर एक चंद्रकेतु राजा का नगर था, उसमें व्यापार करने लगे। एक दिन की बात, उस नगर में चोरी हो गई। सिपाहियों ने जब पीछा किया तो चोरों ने सामान वहीं पर डाल दिया जहां पर ये वैश्य लेटे हुए थे। राजा ने इन दोनों वैश्यों के लिए पकड़वा लिया। थोड़ा ध्यान से सुनो भैया। उन वैश्यों के लिए पकड़वा लिया और जेल खाने में डलवा दिया, हथकड़ी बेड़ी डलवा कर जेल खाने में डलवा दिया। उधर क्या काम हुआ कि इसकी पत्नी जो थी लीलावती, कन्या कलावती, घर पर बड़ा दुखी हुई, एक एक दाने को भिनक गई, बड़ा दुखी होने लगी, विचार करने लगी कि हे प्रभु, अगर मेरे पति दामाद अच्छी तरह व्यापार से आ जाएं तो मैं आपकी कथा के लिए जरूर कहलवाऊंगा। ऐसा अपने मन में विचार करके वो उसकी पत्नी जो वैश्य महाराज की थी, जिसका नाम लीलावती था, बड़ा उदास होने लगी। उधर क्या काम हुआ, रात में सपना दिया भगवान ने उस लीलावती के लिए सपना, भगवान ने उस राजा के लिए सपना दिया कि हे राजन, इन वैश्यों का कोई दोष नहीं है, इन्हें आप जेल खाने से छोड़ दो, जितना धन ले लिया इनका वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा सारा सर्वस्व खत्म हो जाएगा। जब इस प्रकार से सपना देखा तो राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों वैश्यों के लिए वहां से छोड़ दिया, हथकड़ी बेड़ी कटवा दी, और अपने नगर के लिए वो प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। उनकी नाभों में धन भरा हुआ था, अपने नगर के लिए चल दिए। जब अपने नगर के पास में आ गए हैं, गांव के समीप में एक नदी थी, उसी नदी में अपनी नाव को डाल दिया। अपने दूतों से ये खबर भेज दी कि जाओ मेरे घर कह दो कि आपके पति और दामाद शीघ्र व्यापार से अच्छी तरह आ गए। उधर क्या काम हुआ, उधर क्या काम हुआ, जब इस तरह से जो है दूतों ने खबर दी तो इसी जगह, इसी प्रकार से एक जगह सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो कन्या कलावती पति के खुशी में ना तो उसने प्रसाद लिया, ना भगवान की कथा सुनी, पति से बढ़कर कौन है, और अपने पति के दर्शनों को भाग खड़ी हुई। भगवान फिर भी रुष्ट हो गए। भगवान ने मालूम क्या काम किया, उस कन्या कलावती का जो वो पति था उसे नाव सहित जल में डुबा दिया। जब उस कन्या कलावती ने अपने पति को न देखा तो रोती चिल्लाती हुई जमीन पर गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, आपने तो मेरा सुहाग भी ले लिया। इस प्रकार से तो ये आकाशवाणी हुई कि हे कन्या, तू मेरे प्रसाद को छोड़कर आई थी, इसीलिए मैंने तेरा पति जल में डुबा दिया। अगर तू घर जाकर भगवान का प्रसाद ले, भगवान की कथा सुने, तो तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा। ऐसा कहने के बाद उसने क्या काम किया, घर आकर के भगवान की यही कथा कहलवाई, प्रसाद लिया, भगवान का भोग लगाया,
बाद में आकर देखा तो उसका पति जो है नाव सहित जल के ऊपर दिखाई दिया। तब से वो वैश्य महाराज जो थे हर पूर्णमासी को, हर संक्रांति को सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाने लगे। जब तक वो श्लोक में रहे तब तक सुख भोगते रहे और अंत में भगवान के धाम को चले गए। कहने का तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा सच्चे मन से कहलवाता है, सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कलयुग है। भगवान का थोड़ा सा नाम लेने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने एक एक चौपाई अमूल्य लिखी है रामचरितमानस में। जासु नाम सुमिरत एक बारा नर उतरहि भव सिंधु अपारा। भगवान का नाम लेने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को दर्शन करना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। इस प्रकार से करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे कथा का जो तीसरा अध्याय जो था अब वो भी समाप्त होने जा रहा है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। खड़े हो।